हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू विजन वाई। मैं हूं सचिन तिवारी। श्रीलंका में आज के डेट में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी हुई है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। एक्चुअली हुआ क्या है कि श्रीलंका की जो करेंसी है वो डे बाय डे डिवेल्युएट हो रही है। मींस अगर आप इसको सरल भाषा में समझें तो डॉलर के मुकाबले श्रीलंकन रुपया कमजोर होते जा रहा है और वह आज के डेट में रिकॉर्ड लो में है। मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आई है। इसी बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए वहां के राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल, चीनी सहित अन्य उपयोगी वस्तुओं की जमाखोरी को होने से रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। क्राइसिस इतना ह्यूज है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंकाई प्रेसिडेंट ने श्रीलंका के एक पूर्व सेना जनरल की मदद ली है ताकि वहां उनके देश में कोई जमाखोरी ना कर सके खाद्य वस्तुओं की। क्राइसिस इतना ह्यूज है कि इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि आने वाले समय में श्रीलंका कैसे सरवाइव करेगा, क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और मोस्ट ऑफ द ग्रोसरीज और जितने भी ज्यादातर जरूरत के सामान हैं वह इंपोर्ट ही कराता है। और इंपोर्ट कराने के लिए अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक जानते होंगे, कोई भी चीज इंपोर्ट कराने के लिए आपको पैसे डॉलर में पे करने होते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि हमेशा पैसे डॉलर से ही क्यों पे किए जाते हैं। देखिए, एक्चुअली इसका सीधा फंडा ऐसा है कि अगर कल को आप अपने करेंसी में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया अपने करेंसी रुपीज में, इंडियन रुपीज में ट्रेड करता है, तो किसी भी चीज को इंपोर्ट कराने के लिए हमें उन्हें पे करना पड़ेगा और हम इंडियन रुपीज अगर उन्हें पे करेंगे तो हमारे देश में रुपीज की कमी होगी, जिसके चलते हमें उस पैसे को फिर से छापना होगा। और अगर पैसे छपेंगे तो पैसों में आता है डेप्रिसिएशन, इसके कारण पैसे की कीमत गिरेगी, डिवैल्यू होगी। तो इसीलिए श्रीलंका ये रिस्क नहीं ले सकता, वो किसी को श्रीलंकन रुपीज में पे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे और श्रीलंकन रुपीज छापने पड़ेंगे, जिसके कारण उसकी वैल्यू और गिरेगी। और श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसे ज्यादातर चीजें इंपोर्ट ही करानी पड़ती हैं, तो उसके पास फॉरेक्स रिजर्व हो गए हैं लो। अब उसे खाना भी इंपोर्ट कराना है, तेल भी इंपोर्ट कराना है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। और श्रीलंका के साथ एक बड़ी मुसीबत और है, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर है बहुत सारा डेब्ट। उसने चाइना से लेकर के, वर्ल्ड बैंक से लेकर के बहुत सारे देशों से कर्ज लिया हुआ है, जिसे उसको पेमेंट अभी करना है। इस साल श्रीलंका को 1.5 बिलियन डॉलर पे करना है अगेंस्ट डेब्ट। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि श्रीलंका के पास फॉरेक्स कितना है और उसकी क्या हिसाब किताब बनता है कि उसे कितना देना है, उसके बाद कितना बचेगा। और श्रीलंका इस डेब्ट को छोड़ करके 1.3 बिलियन डॉलर ऑलरेडी डेब्ट पे कर चुका है। और इस साल जुलाई एंड तक श्रीलंका के सेंट्रल बैंक में 2.8 बिलियन डॉलर ही बचे हुए थे। और श्रीलंका ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया हुआ है फ्रॉम चाइना। अब दिक्कत यही है कि चाइना से उसने किस कंडीशंस पे, कितने इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाया है, यह आने वाले डेट में पता चलेगा, क्योंकि चाइना कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता कि वो किस नेशन को किस इंटरेस्ट रेट पे कितने पैसे देके रखा है। तो चाइना के भी पैसे वापस करने हैं और बहुत सारे दूसरे देश हैं, उनके भी पैसे वापस करने हैं, वर्ल्ड बैंक को पैसा वापस करना है। तो आने वाले दिन श्रीलंका के लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। और अगर यही स्थिति रही तो मान के चलिए आने वाले डेट में श्रीलंका चाइना की कॉलोनी बनने जा रहा है। अब इस बात पे आते हैं कि श्रीलंका के पास रास्ते क्या हैं। देखिए, अब श्रीलंका के पास ज्यादा रास्ता बचा नहीं है। एक रास्ता है कि वह फिर से कहीं से लोन ले, लेकिन अब उसे लोन देगा कौन, क्योंकि वह खुद इतने लोन में दबा हुआ है, जिसके कारण कोई भी कंट्री उसे, या कोई भी इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर IMF से लोन लेना, लेकिन ये तभी मिलेंगे जब आप पुराने कर्जे चुकता करें। तो श्रीलंका अभी इस स्थिति में तो है नहीं कि वह अपने कर्ज वापस कर सके। दूसरा, अपनी जमीन आप किसी दूसरे कंट्रीज को बेच दें, या उसे 99 ईयर्स या जितने भी ईयर्स के लिए आप लीज पे दे दें, जो कि एक सोवरेन नेशन के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि उन्हें अपनी जमीन का टुकड़ा किसी दूसरे देश को सौंपना पड़ेगा। तो
अब यही दो रास्ते बचे हैं, तीसरा आगे देखते हैं कि अब श्रीलंका क्या करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।